दोस्तों MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे थे जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, BSSC, BPSSC, CDPO एवं बिहार दरोगा में पूछे गए बिहार विशेष प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, जो कि 1995 से 2021 तक पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं। ये आज का सेट नंबर 3 है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था और उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया गया था वो चलाया गया था मोतीहारी में। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी ने चंपारण बिहार में नील की खेती पर कार्य करने वाले किसानों को यूरोपीय नीलों काफ़ी अत्याचार करते थे। महात्मा गांधी ने इसका विरोध कर अप्रैल 1917 ईस्वी में आंदोलन चलाया और यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पटना में बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। तो बिहार में जो बिहपुर की घटना हुई थी उसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें बहुत सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और बहुत सारे नेताओं की हत्या भी कर दी गई थी। अगला प्रश्न, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी ने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को पटना में किया था। उसी दिन उन्होंने बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय विद्यालय का प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तथा बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजहरूल हक थे। अगला प्रश्न, बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? तो बिहार छात्र परिषद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था और इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है सिवान की जीरा देवी नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में मजहरूल हक ने किया था। सदाकत आश्रम की बात करें, सदाकत का अर्थ होता है सत्य और आश्रम। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता की बात करें तो मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के दौरान नेपाल में किया गया था। आज़ाद दस्ता का संचालन नेपाल में कोसी नदी के दलकारों के टापू नामक स्थान से किया जाता था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे जयराम दास दौलत राम एवं बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में पृथक हुआ था, अर्थात उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को पृथक किया गया था। कुम्भहार स्थल संबंधित है। तो कुम्भहार स्थल जो संबंधित है वो संबंधित है पाटलिपुत्र से। कुम्भहार की बात करें तो कुम्भहार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। पटना के कुम्भहार से मौर्यकालीन प्रसाद आदि के साक्ष्य मिले हैं। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है। तो इसका संबंध है महात्मा गांधी से। चंपारण बिहार में नील की खेती में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय नील्हे अर्थात नील की खेती करवाने वाले काफ़ी अत्याचार करते थे। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में अप्रैल 1917 में आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी के राजनीतिक में प्रवेश के बाद उनके द्वारा चलाया गया यह पहला आंदोलन था। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1859-60 में ही दीनबंधु ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। पूछा जाता है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। अगला, नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो थावे का जो तीर्थ स्थल है वो अवस्थित है गोपालगंज में। अगला प्रश्न,
1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब मीर कासिम ने। 1760 में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर का हटा किसे बनाया? तो मीर कासिम को। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त होने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मीर कासिम के इस आचरण से अप्रसन्न होकर उसे बंगाल के नवाब के पद से अंग्रेजों ने हटा दिया और इसी बीच मीर कासिम वहां से भागकर पटना आ गया 1963 ईस्वी में और वहां अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी कर दी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय बिहार की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है। अर्थात पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा कब? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। पटना उच्च न्यायालय की जब स्थापना की गई थी तब उस समय पटना उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र जो था वो बिहार और उड़ीसा दोनों में सम्मिलित था, क्योंकि उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप से एक ही प्रांत थे। वर्ष 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार तक सीमित रह गया। अगला प्रश्न, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था? ये पुराना करेंट अफेयर है, फिर भी इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। इस प्रश्न को आप लोग माइंड इट नहीं कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगर हम बात करें चंपारण सत्याग्रह की तो 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से अनुरोध किया था। तब 10 अप्रैल को गांधी जी पटना और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया। अगर हम लोग बात करें चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे इत्यादि। बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगर किसान सभा की बात करें तो 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की थी। स्वामी सहजानंद नेता थे, तो स्वामी सहजानंद जो नेता थे वो किसानों के नेता थे। अगर 1970 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु पटना के समय बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की और नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा इसके प्रथम सचिव थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को, आप लोग डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोली कांड में मारे गए छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन बी, 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में कांग्रेस ध्वज फहराया गया था। इस प्रकरण में 7 व्यक्ति पुलिस फायरिंग में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।